नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरई निचोड़। तो उत्तर जो अपना उरई जालौन जिले का उरई जनपद मुख्यालय है, यहाँ पे एक जल निगम ने एक नई योजना बनाई है। उरई के 52,000 से अधिक घरों में प्रत्येक घर में पाइप से पानी पहुंचाने की जो योजना बनाई है, उसके लिए 133 करोड़ रुपए का बजट आया है। तो पुरानी करीब 4-5 टंकियों को रिपेयर किया जाएगा और 13 टंकियां नई बनाई जाने वाली है। 15 करीब पंप हाउस बनेंगे। तो 133 करोड़ की जो योजना है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो समस्याग्रस्त 3 मोहल्ले खास तौर से हैं, एक है डड़वा जो मुस्लिम बाहुल मोहल्ला है बजरिया के पास, दूसरा है शांति नगर जो दलित बाहुल है, इसी तरह उमरार खेना भी दलित बाहुल बस्ती है, मोहल्ला है। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। इस समस्या के निदान के लिए सरकार ने और जल निगम ने जो योजना बनाई है, उसके 2028 तक पूरे होने की संभावना है। आइए ले चलते हैं आपको जल निगम के कार्यालय में, जहाँ हिमांशु नेगी जो अधिशासी अभियंता है और अपर जो एई है सहायक अभियंता जो नीरज करपात्री है, वो इस बारे में निचोड़ को विस्तार से बताएंगे। बहुत बहुत मेरा नाम हिमांशु नेगी है। मैं अधिशासी अभियंता के पद पर उत्तर प्रदेश जल निगम नगरी में तैनात है। ये नई योजना आई है 35 करोड़ में, जिसमें करीब 18 टंकियां बन रही है पानी की। पहले यहाँ ऐसे होता था कि 95 में जो टंकियां पुरानी बनी उनमें पाइप जो है डाला जाता था, तो पानी का प्रेशर तो बढ़ जाता था। तो अब क्या योजना बनाई गई जिससे वो पाइप नहीं फटेगा और पानी पहुंचेगा? अब ये उरई नगर के लिए हम लोगों ने जो योजना बनाई है, ये वृहद योजना है। इसमें जो हमारे पूर्व में 5 पानी की टंकियां हैं, उनको सम्मिलित करते हुए उरई नगर को पूरा हमने छोटे छोटे पॉकेट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे जोन बोलते हैं हम लोग। तो 18 जोन इसमें प्रस्तावित किए हैं, क्योंकि पहले जोन बड़े होते थे तो उसमें ये समस्या आती थी कि टैंक से दूरी है, तो टैंक से पानी की टंकी से दूरी ज़्यादा होने के कारण पानी नहीं पहुंच पाता था। और पहले पीवीसी पाइप का इस्तेमाल होता था उस समय 95-2000 के आसपास, जो प्लास्टिक का पाइप था अपना, तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। काफ़ी जगह लीकेज वगैरह और ये कंप्लेन और जल्दी क्षतिग्रस्त हो गया। और अब हम लोग जो यहाँ पे जिस तकनीक से काम कर रहे हैं, एचडीपी पाइप लेके आए हैं। तो ये हाई डेंसिटी प्लास्टिक का पाइप होता है ये भी, मगर इसकी क्वालिटी पीवीसी के कंपैरिजन से हाई डेंसिटी प्लास्टिक है ये। तो इसकी क्वालिटी उससे कई गुना अच्छी है। 9 kg तक प्रेशर पे ये हमारा काम करता है। और इसको हम लोग जिस विधि से जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफ्यूजन विधि से इसको जोड़ रहे हैं, तो जिससे लीकेज होना की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लीकेज लगभग इसमें मतलब एक बार काम होने के बाद शून्य की संभावना है कि शून्य रहेंगे। 18 में हम लोग 13 नई टंकियां बना रहे हैं और दो टंकियों को हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। 3 को हम इस्तेमाल करेंगे वैसे ही जो पूर्व में बनी हुई हैं। कुछ हमारी अमृत योजना में ही बनी है। एक टंकी तो पहले ही बनी थी, अभी 2-3 साल पहले, जो मंडी परिषद पे है, तो उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। और दूसरी जो उरई नगर की प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे नई बस्ती बढ़ गई है, नई आबादी आ गई है, तो जहाँ जहाँ लाइनें नहीं है, पाइपलाइन है, तो वहाँ पाइपलाइन हमारी बिछ जाएगी। जिन घरों में कनेक्शन नहीं है उन्हें निःशुल्क कनेक्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये मतलब पूरे उरई के लिए ही है हमारी स्कीम। आपके हिसाब से लगभग 60,000 के आसपास घर है। 60,000। हाँ, तो जिसमें से कुछ मतलब ये संभावित है जो आगे 2-3 साल में 60,000 के आसपास हो जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने जो नए कनेक्शन लिए हैं, लगभग 23,000 नए कनेक्शन लिए हैं। बाकी जो पुराने कनेक्शन हैं लोगों के टूटे हैं, उनको शिफ्टिंग का काम भी इसमें होगा। तो एक तरीके से लगभग कनेक्शन भी सबके प्रॉपर हो जाएंगे। अभी क्या होता है कि पाइप जो है वो कहीं डैमेज है या उस मानक का नहीं है, तो
लोगों के घरों में गंदा पानी आ जाता है या कचरा आने लगता है, उसमें नालियों से होते हुए पाइप जा रहे हैं, तो वो सब चीजें इसमें हटा के सही कर दी जाएंगी, दुरुस्त एकदम हो जाएगा सब। अच्छा, ये बताइए कि ओवरहेड टैंक की 13 बन रहा है। हाँ, अच्छा, पंप हाउस कितने बन रहे हैं? पंप हाउस इसमें हमारे 12 बन रहे हैं, मतलब 12 ट्यूबवेल लगाने हैं हमें नए, तो उसमें हम लोग 12 पंप हाउस बनाएंगे। 3 उसमें रिबोर ट्यूबवेल है, कुल मिला के 15 कुल मिला के 15 हो जाएंगे। अच्छा, ये पाइपलाइन कितने किलोमीटर की है? पाइपलाइन हमारी जो प्राकलन में 402 किलोमीटर है। अच्छा, कुल वार्ड जो है उदय में? कुल वार्ड 35 थे यहाँ पे, तो एक वार्ड में हमारा 24/7 योजना चल रही है। कुल कितनी योजना की लागत है इसकी? इसकी जो टेंडर की लागत है वो 133 करोड़ है। 133 नहीं, पूरी योजना की लागत तो 198 करोड़ है। जिसमें 133 हाँ, 133 करोड़ का टेंडर, हाँ टेंडर किया है। बाकी बात में नहीं, वो निविदा की लागत है, टेंडर जैसे जो हो गया हमारा वो 133 करोड़ में, 133 करोड़ में हुआ है। हाँ, 133 ही करोड़ हुआ। कितना अमाउंट हो गया है? इसमें अभी बनाना है और चीजें करनी है। इसमें अभी लगभग 25 करोड़ के आसपास अमाउंट है, 25-26 करोड़। हाँ। एक यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि 3 यहाँ पे जो मोहल्ले हैं, हाँ, जो जिस जोन में आपके आते हो मालूम है, एक तो है यहाँ पे दलित मोहल्ला है, दलित आबादी वाला है, दूसरा एक है दलित मोहल्ला है आबादी वाला शांति नगर, तीसरा एक मुस्लिम आबादी वाला है, बड़ा मोहल्ला है, उसका नाम है डड़वा। ये ज्यादातर मोहल्लों में 12 महीने पेयजल की संकट बना रहा है बरसों से। तो इसके निजाम के लिए क्या हो रहा है? उमरार खेड़ा में भी जहाँ तक है कि पूर्व में एक बार अमृत में हमारी एक योजना उसमें चली थी, तो उसमें कुछ जगह नई लाइन पड़ी थी, बाकी पुरानी लाइन से जोड़ा गया था। क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं पेयजल की समस्या का संकट वहाँ ज्यादा है, तो ये हो सकता है कि जो पुरानी लाइन पड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई हो, या हो सकता है कि लाइन ना भी पड़ी हो, ऐसा क्षेत्र भी विकसित हो गया हो। तो इसको हम लोग इसी योजना में अपने प्रस्तावित करके जल्द से जल्द यहाँ काम चालू करवा के करवाएंगे, 2 से 3 महीने की समय अवधि में। हाँ, समस्याग्रस्त। हाँ, अभी इसमें हम लोगों ने जल संस्थान से सबसे पहले ये काम किया है कि जिन ऐसे मोहल्ले गलियां चिन्हित करवा के सूची ले ली है जिसमें पानी की लाइन नहीं है, तो वहां हम लोग पहले पानी की लाइन डाल दें, जिससे कम से कम उन लोगों को फायदा मिलने लगे जहाँ लाइन नहीं है। और है हरेश्वरी मंदिर के पीछे, हाँ, वहाँ क्या है कि और कई मंदिर। आपका क्या शुभ नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम नीरज करपात्री, मैं सहायक अभियंता निर्माण खंड उत्तर प्रदेश जल निगम नगरी में कार्यरत हूँ। ये अमृत 2.0 जो योजना है, इसके तहत उदय में किस तरह से जल से आच्छादित करने की कोशिश की जा रही है? जैसा कि सर ने बताया था अभी कि हम समस्त 34 वार्डों को पूरा सर्वे करके उसमें जो समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं उनको चिन्हित करके नगर पालिका या जल संस्थान या अन्य जो शिकायतें हमें माननीय प्रतिनिधियों से, सभासद महोदयों से या आम जनता से प्राप्त हो रही हैं, इनमें हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हुए और प्राथमिकता पर उनको पानी देने की कोशिश करेंगे जहां पर अभी वर्तमान में पेयजल कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये यहाँ पे उरई में जो नगरी क्षेत्र है, इसमें अभी आपने कितने वार्डों में काम शुरू करवा दिया है? अभी प्रारंभिक स्थिति में हम लोगों ने 5 वार्डों में काम शुरू कराया है। और कौन वार्ड है वो? अभी जैसे हमारा जो अस्थायी गौशाला है मेडिकल कॉलेज के पीछे, यहाँ पर एक ओएसटी का काम शुरू हो चुका है। एक जोन 2 है हमारा जो झांसी रोड पे पड़ता है, वहाँ एक काम शुरू हो गया है ओएसटी का। अभी जहाँ माननीय विधायक जी ने इनॉग्रेशन किया था वहाँ काम शुरू होने वाला है, और जेल के पीछे मलंगा नाले किनारे भी काम प्रारंभ हो गया। ये जो अपने 4-5 वार्डों में काम शुरू हुआ है, इसमें अलग अलग ठेकेदार है कि मतलब एक ही? चूंकि जो योजना का निर्माण का कार्य है नेसर्स विश्वा इंफ्राटेक हैदराबाद द्वारा एक टर्नकी प्रोजेक्ट के रूप में करा जा रहा है, तो
बृहद लेवल पर एक ही फर्म है जिसके अलग अलग उन्होंने टीमें लगाकर इस काम को प्रारंभ किया है। कितने इसमें लेबर और कितना वो चीजें लगी होंगी करीब? वर्तमान में थोड़ी सी लेबर की समस्या होने की वजह से उस गति से कार्य अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन गर्मी जैसे ही थोड़ा सा कुछ अभी प्लानिंग करके हम लोग इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 5 से 6 जगह ही काम चल रहा है। ये जो जगह जगह सड़कें खोदी जा रही हैं, जैसे केबल की समस्या आती होगी, ये लाइनों की, इनकी तमाम समस्या से कैसे निपट रहे हैं आप लोग? इस समस्या को, ये एक सबसे बड़ा बोतल नेक है किसी भी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का। इसके लिए हम लोग को प्रारंभिक रूप से तो उसको फिजिकली देख के कि कहाँ पुरानी लाइन पड़ी हुई है या कहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी केबल है, इसको हमें जन सामान्य और संबंधित विभागों से को बचा के काम करना पड़ता है। टेलीफोन वाली, बिल्कुल, जितने भी यूटिलिटी विभाग हैं, चाहे वो गैस की लाइन हो, चाहे वो बिजली की लाइन हो, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर हो, चाहे वो किसी और संबंधित घरों के सीवर लाइन या किसी का कुछ है, उन सभी यूटिलिटीज को हमें बचाते हुए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पुरानी पाइपलाइन पड़ी हुई है वो भी लीकेज हो जाता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसको हम तुरंत रिपेयर करने के लिए टीमें लगाए हुए हैं। इसका लक्ष्य आपका कब तक का है? 52,207 घरों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य कब तक? ये हम लोग वर्ष 2028 तक हमें इसे पूर्ण करना है, लेकिन हम लोग इसको जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं कि 2027 से पहले हो जाए। बिल्कुल उसी दिशा में हम लोग की कार्रवाई हो रही है। सारी पाइपलाइन की आपूर्ति किए जाने संबंधी निर्देश दिए जा चुके हैं, अधिकांश पाइप आपूर्तित किया जा चुका है, लेबर बढ़ा के काम कराया जाएगा। अगली बार आप लोगों से जो अन्य पूरे जिले में शहरी क्षेत्र है उसके बारे में बात करें। मुझे जो जनता से एक अपील जरूर करनी है आपके माध्यम से कि कुछ समस्याएं जरूर आएंगी। हो सकता है कि जब पाइपलाइन पड़े आपके घरों के सामने कुछ समस्याएं आए, तो उसको कोशिश करिए कि वो समस्या जो है उसको ग्राउंड पे सॉल्यूशन नहीं होता है तो हमारे संबंधित विभाग से जरूर संपर्क करके उसको निस्तारण कराएं।